हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले सॉल्यूशन वाला चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है ए मिक्सचर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड, ओके। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, लेकिन दोनों ही वॉलेटाइल होना चाहिए, जहाँ पे राउल्स लॉ यूज़ होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो हेनरीज लॉ का होता है, ठीक है। उसमें हेनरीज लॉ अप्लाई होता है। उसके बाद पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, ओके। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसके अंदर आपका 4 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। अब एक होता है सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, और एक होता है एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसके बाद आपको पढ़ना है एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो वैन डॉप ने एक करेक्शन टर्म दिया था आई बोल के, तो वो आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है, टू गेट अ करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। तो वो पढ़ना है। उसके बाद एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये फाइनल टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस में ही सारा जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, उस क्वेश्चन के पीछे जो भी थ्योरी होगा वो मैं साथों साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ। तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। थ्योरी एक साथ इसी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन बोला है कि फॉर एन आइडियल बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन, ओके। बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन का मतलब होता है आपने ए और बी लिया है, दोनों वॉलेटाइल है, हाँ, ठीक है। विथ पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, मतलब पी ए जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है देन पी बी, विच रिलेशन बिटवीन एक्स ए एंड वाई ए इज़ करेक्ट। आपको एक्स ए और वाई ए के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो, जब भी बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो इसमें राउल्स लॉ अप्लाई होता है। तो राउल्स लॉ ने क्या बोला था? राउल्स लॉ ने बोला था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड फेस, ठीक है। तो इसको अगर हम इक्वल कर देंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, वो कांस्टेंट होता है पी ए नॉट एक्स, ठीक है। तो सिमिलरली पी बी क्या होगा? पी बी होगा पी बी नॉट एक्स बी। तो पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या होता है? ये होता है आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। जब आप मिक्सर नहीं कर रहे होते हो, जब आप इनिशियली आपने मिक्सर नहीं किया, तब इनिशियली उन दोनों का अपना जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा आपका पी ए नॉट एंड पी बी नॉट, ठीक है। आप लोग को वेपर प्रेशर समझ में आता होगा, है ना। वेपर प्रेशर क्या, अगर इसमें मैंने लिक्विड ले लिया, ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे कुछ वेपर्स जनरेट करेंगे, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इनिशियली इवापोरेट होता है, इवापोरेट हो के एट इक्विलिब्रियम में आपका, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। तो अटेन करने के बाद ये सारे जो वेपर्स है इस लिक्विड सरफेस के ऊपर एक प्रेशर, ठीक है, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और इसी प्रेशर को हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। तो अभी यहाँ पे एक तो हो गया आपका ये वाला रूल, ठीक है, मतलब राउल्स लॉ। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी विच इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी, ठीक है। और एक होता है डेल्टॉन्स लॉ, ठीक है। डेल्टॉन्स लॉ में क्या होता है, डेल्टॉन्स लॉ में बोला है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेस मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर, ठीक है। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए क्या है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेस। यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी क्या था, ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द लिक्विड फेस। लिक्विड में कितना है, ए और बी कितना है, दैट अमाउंट इज डिनोटेड बाय द एक्स ए एंड एक्स बी। और वाई ए और वाई बी क्या होता है कि ऊपर में कितना है, वेपर स्टेज में कितना होगा, ठीक है। द अमाउंट दैट प्रेजेंट इन द वेपर स्टेट, ओके, इज डिनोटेड बाय द वाई ए एंड वाई बी। तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बी इंटू पी टोटल, ठीक है। आपको ये डिफरेंस जो है अच्छी तरह से याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। तो ये भी पी ए है, ये भी पी है ना। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, जनरली क्या होता है, जो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेस, ठीक है, ये ज़्यादा होता है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको एक्स ए और वाई में, वाई ए के बीच में रिलेशन निकालना है ना। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो भी थ्योरी था इसके बिहाइंड में मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको वाई ए इज़ ग्रेटर देन एक्स ए, तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या हो जाएगा, सिंबल आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये भी पता होगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वन होता है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वन की जगह मैं यहाँ पे वाई ए प्लस वाई बी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई वाई ए, ठीक है। और इस वाले वन की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स ए।
ठीक है। तो अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो वाई ए हो जाएगा 1 प्लस वाई बी बाई वाई ए, तो वाई बी बाई वाई ए ओके इस लेस देन, मतलब 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, और ये हो जाएगा एक्स बी बाई एक्स ए। तो आपको देखना है ये है कि नहीं, ठीक है, ये है कि नहीं आपको देखना है। तो यहाँ पे तो वाई ए बाई वाई बी है, वाई ए बाई वाई बी है, ठीक है। तो आपको इसको जस्ट रिवर्स कर देना है। तो वाई ए बाई वाई बी विल बी ग्रेटर देन, ओके, विल बी ग्रेटर देन एक्स ए बाई एक्स बी। तो किसके साथ मैच हो रहा है? तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये था थ्योरी पार्ट, ठीक है। इसमें अब हमने थोड़ा सा राउल्स लॉ के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर आपने डेल्टॉन्स लॉ के बारे में पढ़ा। डेल्टॉन्स ने क्या करा था, वेपर फेस में और वेपर प्रेशर के बीच में, ठीक है, वेपर फेस में जो मॉल फ्रैक्शन है और उसका जो वेपर प्रेशर है उनके बीच में रिलेशन दिया था डेल्टॉन्स ने, ठीक है। और जो राउल्स लॉ में क्या होता है, राउल्स में टोटल वेपर प्रेशर हम निकालते हैं, ये वाला जो, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इसको नोट करके रखना लो अच्छी तरह से। और क्वेश्चन को सॉल्व हमने यहाँ पे किया है ना, क्वेश्चन को सॉल्व हमने यहाँ पे किया। किसको है, किसका हेल्प से? इसके हेल्प से किया है हमने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर्स above the solution in mixture of A and B will be, ठीक है। तो वेपर्स का आपको निकालने के लिए बोला वाई ए, ओके, वाई ए निकालने के लिए बोला है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर्स मतलब वाई ए आपको निकालना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है वाई ए, और क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू यू, एक्स ए इज इक्वल टू 0.4। तो अगर एक्स से 0.4 है तो एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा आपका 0.6, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1। इसके बाद आपको दिया हुआ है व्हाट इज प्रोवाइडेड टू यू, पी ए नॉट इज गिवन टू यू एंड पी बी नॉट इज ऑल्सो गिवन टू यू, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको राउल्स लॉ अप्लाई करना है। कैसे? आपको वाई ए निकालना है ना, वाई ए एंड वाई बी निकालना है, तो राउल्स लॉ ही यूज़ करना होगा। लेकिन राउल्स लॉ जो होता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी ए इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब डेल्टॉन्स लॉ आपको यूज़ करके वाई ए निकालना है विद द हेल्प ऑफ द राउल्स लॉ। तो अगर वाई ए निकालना, सबसे पहले डेल्टॉन्स लॉ लिखता हूँ, तो पी टोटल, ठीक है। तो यहाँ से वाई ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, ठीक है। तो आपको पी ए भी निकालना है, पी टोटल भी निकालना है, कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ द राउल्स लॉ। तो पी ए क्या होता है, पी ए होता है आपका पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। पी ए नॉट क्या है 100, एक्स ए क्या है, एक्स ए आपका 0.4 विच इज इक्वल टू 40, ठीक है। और पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो पी ए नॉट कितना है, पी ए नॉट एक्स ए कितना है आपका 40, और पी बी नॉट कितना है 200 इंटू 0.6, है ना। तो ये बन जाएगा 40 प्लस ये बन जाएगा 120, तो आ रहा है 160। तो यहाँ पे आप पुट कर दो इसको, 40 डिवाइडेड बाई 160, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1/4, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। तो 1/4 इज 0.25, दिस इज द आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ राउल्स लॉ इज, ठीक है। तो राउल्स लॉ के बारे में पूछा है। देखिए अभी सपोज एक कंटेनर में मैंने क्या करा, यहाँ पे सॉल्वेंट है और ये वॉलेटाइल इन नेचर है, ठीक है। इसमें अगर मैंने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, क्या ऐड करा, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ये सरफेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो जितना वेपर यहाँ पे फॉर्म हो रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेपर अभी बनेगा वो सिर्फ किसकी वजह से बनेगा, आपका सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से बनेगा, है ना, क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। तो जो आपका सोल्यूट है, अगर वो किसी कारण से सॉलिड नॉन वॉलेटाइल हो गया, ठीक है, सॉलिड है नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट आपका वॉलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। और एक बात आपको ये समझना है, ए को हमेशा हम लोग सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं बुक्स में, ठीक है, ए इक्वल टू सॉल्वेंट होता है और बी मतलब हमेशा सोल्यूट ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखना यहाँ पे इस वाले कंटेनर में जो आपका प्रेशर वेपर प्रेशर होगा बी का, डेट कैन बी इक्वल टू व्हाट, पी बी नॉट इनटू एक्स बी, राइट, सॉरी, इसमें आपको ए कंसिडर करना है क्योंकि सॉल्वेंट आपका क्या है, सॉल्वेंट को हमने ए कंसिडर किया है। तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द
सोल्यूट। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स पी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं, पी ए को उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो पी ए को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए, ठीक है, इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी ए नॉट एक्स पी, ठीक है। तो यहाँ से पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैंने पी ए लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए की जगह पी ऑफ द सॉल्यूशन लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये क्या था, सॉल्यूशन का ही था, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी ए नॉट, ओके, इक्वल टू एक्स बी का मतलब क्या, मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मतलब मॉल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉल ऑफ सोल्यूट प्लस मॉल ऑफ सॉल्वेंट, मॉल ऑफ सॉल्वेंट में कैपिटल एन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम अभी क्या कर सकते हैं ना, दोनों को हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल करके हम इसको तो जगह निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है किसी के साथ, है ना, किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो मैच करके आपको आंसर ऑप्शन के साथ इसको देखते हैं किसके साथ होता है मैच। तो हम इसको एक काम करते हैं, ये पी ए नॉट डिवाइडेड बाई द पी ए नॉट माइनस पी एस, ओके, इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन प्लस कैपिटल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन, ठीक है। अब इसको आप एक काम करना, -1 कर देना, ठीक है, दोनों साइड में। तो दोनों साइड में अगर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर बन जाएगा आपका पी ऑफ एस, नीचे क्या बन जाएगा, जो है वही रहेगा माइनस पी एस, और इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा आपका कैपिटल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। मैंने क्या करा, इस दोनों साइड में -1 करा, ठीक है। तो -1 करके फिर आप इसको एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके ऊपर जो आएगा पी एस रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी ए माइनस करने के बाद पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी एन प्लस एन माइनस स्मॉल एन हो जाएगा, तो स्मॉल एन कैंसिल, कैपिटल एन रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो इसको एक काम करो, अभी इसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल लेने से इसके साथ मैच हो जाएगा। तो पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस, ओके, इज इक्वल टू एन बाई एन। तो ये आ गया आपका रिलेशन। तो ये राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन है, एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पे पी नॉट लिखा है, ए नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि एक ही बात है, ठीक है। आप सॉल्यूशन का ले लो या फिर आपका सॉल्वेंट का बोल लो, क्योंकि आपका सॉल्यूशन और सॉल्वेंट तो सेम ही होगा ना वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूट आपका क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा जो ए आया है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है। तो यही होगा आंसर, ओके, योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें बोला है आपको, ए मिक्सचर कॉन्टेंस 1 मोल ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड ए, ओके, ये वॉलेटाइल है और इसका प्योर वेपर प्रेशर इज गिवन टू यू, एंड 3 moles of volatile liquid B, vapor pressure or pure vapor pressure is given to you if solution behaves ideally। तो ideally बोला है तो Raoult's law, okay, Raoult's law is always apply for the ideal solution, okay। the total vapor pressure of the distillate is, तो distillate क्या है यहाँ पे, जो आपने A और B लिया है, ठीक है, यहाँ पे A और B है, ठीक है, लिक्विड फेज में, और इसके ऊपर जो आपका इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन होने के बाद यहाँ पे जो भी रहेगा वेपर, उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट, ठीक है। तो डिस्टिलेट का मतलब टोटल डिस्टिलेट निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ द डिस्टिलेट निकालना, डिस्टिलेट का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखना, राउल्स लॉ इज ऑलवेज अप्लाई फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, ओके। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम राउल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज राउल्स लॉ इज ऑलवेज अवॉइड फॉर द ऑलवेज अवॉइड टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड in a very dilute solution the force of attraction between the solute solvent is negligible, okay, or it is equal to the force of attraction between the AA and a BB, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए आपका ये आपका क्या सॉल्वेंट है, और बी आपका क्या है, ये सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, ठीक है। तो दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो आपका क्या इंटरेक्शन होगा, ए बी। तो ए बी का जो इंटरेक्शन है वो ए और बी के साथ अगर सेम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन। तो इसी तरह का सोल्यूशन में ही आप क्या कर सकते हो, राउल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले देखो 1 मोल लिया है और 3 मोल लिया है, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/4 हो जाएगा, है ना, टोटल आपका 3 + 1 4 है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा आपका 3/4, ओके, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल निकालते हैं, टोटल जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी पी नॉट इंटू एक्स पी, ठीक है। तो पी ए नॉट कितना है, पी ए नॉट 100 है, 100 इंटू 1/4 प्लस
और ये 80 है, 80 इंटू 3/4, ठीक है। तो इससे कितना आने वाला है, इससे आएगा आपका ये 85 आएगा, ठीक है, 85 आ गया। तो अभी हमें डेल्टॉन्स लॉ अप्लाई करना है। डेल्टॉन्स लॉ में क्या था, पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, ठीक है। तो पी टोटल तो हमने अभी भी निकाला है, तो वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। पी ए कितना है 100/425, ठीक है। तो 25 बाई पी टोटल कितना है 85, ठीक है। और वाई बी कितना होगा, वाई बी होगा पी बी डिवाइडेड बाई पी टी, ओके। तो पी बी कितना है आपका 3/4, इसको करेंगे मतलब 3/4 इंटू 80 डिवाइडेड बाई टोटल हो गया 85, ठीक है। ये होगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 85, ठीक है। ये 4 सेकेंड से 20, 60 डिवाइड बाई 85, ठीक है। तो अभी आपको क्या निकालना है, पी टोटल, ठीक है। किसके लिए, वेपर फेज में, ये वेपर फेज में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई ए पी ए नॉट प्लस वाई बी पी बी नॉट, ठीक है। तो ये निकालने के लिए बोला था, तो वाई ए कितना है आपका 25/85 इंटू 100 प्लस 60/85 इंटू 80, ओके। 80 इज़ गिवन टू यू एंड इज़ इक्वल टू सब ये करने के बाद इसको आपका आंसर आएगा 85.88 मिलीमीटर मार्करी, ठीक है। तो ये याद रखें कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 ml ऑफ एसीटोन इज मिक्स, 5 ml ऑफ एसीटोन इज मिक्स विद 100 ml ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अबव द सोल्यूशन इज, ठीक है। वेपर प्रेशर कितना होगा, तो पहले जब सिर्फ वाटर था, सिर्फ वाटर जब था, ठीक है, तब आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम होगा यहाँ पे, जो भी वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे वो मैक्सिमम होगा। अभी इसमें आपने क्या करा, एसीटोन ऐड कर दिया, तो एसीटोन ऐड करने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा तो सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो इसमें जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर था उससे कम होगा। तो इसमें आपको प्योर वाटर वेपर के साथ, हाँ, प्योर वाटर के साथ आपका इसका कंपेरिजन किया है यहाँ पे। इसमें बोला इक्वल टू द वेपर, इक्वल टू नहीं हो सकता है ना, तो फिर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, कैसे, नहीं होगा ये, लेस देन द वेपर प्रेशर प्योर, हाँ ये सही है। मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर, नहीं ये तो नहीं हो सकता, मोर नहीं, कम हो जाता है, ठीक है। तो आंसर इज सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.9 ग्राम पर ml एंड इज 99% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट। 99% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट का मतलब ये है कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड का वेट कितना है, 99 ग्राम है। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट 99 ग्राम है, वेट ऑफ द सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, डेंसिटी 1.9 ग्राम पर ml है, ठीक है। तो आपको नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है वेट बाय इक्विवेलेंट मास। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा आपका डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो उसको अच्छी तरह से अरेंज करते हैं, W इंटू डी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास इंटू मास ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लीटर में है ना, तो यहाँ पे इसका भी यूनिट क्या आना चाहिए, लीटर पे आना चाहिए, ठीक है। तो लीटर पे आना चाहिए, लेकिन आपका डेंसिटी जो दिया वो तो ml पे है, तो इसलिए हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसको ये ऊपर चला जाएगा, है ना, W इंटू डी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास इंटू मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ द सोल्यूट कितना है, 99 ग्राम, डेंसिटी कितना है 1.9, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड 98 एंड व्हाट इज़ द एन फैक्टर इज 2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंट मास हो गया आपका 49, ठीक। तो 49 इंटू मास ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूशन इज 100, ओके। तो इसको करने के बाद आपको जो फॉर्मूला ये आंसर आएगा वो नियरली आपका 38.38 आएगा इसका, ठीक है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन बोला है कि द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन
दिस एंड दिस, दोनों ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है और दोनों का रिलेशनशिप निकालने के लिए बोला T1 और T2 में, ठीक है। T1 एंड T2 आर द बॉइलिंग पॉइंट हैविंग द सेम मोलर कंसंट्रेशन, दोनों का मोलर कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन सेम होगा तो इसमें एक बात आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, सबसे पहले एक कंटेनर में आपने नॉन वोलेटाइल लिक्विड आपने लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम फॉर्म होता है, ठीक है। सोल्यूशन का जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका वेपर प्रेशर फॉर्म होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो सरफेस ऑक्यूपाई करता है तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाता है, तो जहाँ पे खाली होगा वहाँ से एस्केप करेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम एस्केप करेगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, ठीक है। सोल्यूट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर आपका है तो ये डिसोसिएट होने के बाद बनेगा Al+3+3Cl-, ठीक है। और कैल्शियम क्लोराइड जो है ये डिसोसिएट होने के बाद बनेगा कैल्शियम 2++2Cl-। तो इससे कितना पार्टिकल आ रहा है, 4। इससे कितना पार्टिकल आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 पार्टिकल का मतलब टोटल नंबर आयन आपको गिनना है बस, ओके। इसको हम बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं, है ना, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको वैन डर फैक्टर बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं हम, वैन डर फैक्टर या फिर करेक्शन टर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल जहाँ पे ज़्यादा होगा, ये इसमें ज़्यादा है ना, तो इसमें ज़्यादा होगा तो इसमें वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो मतलब ये हो रहा है कि आपने 2 कंटेनर लिया, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ सेम टाइप ऑफ आपने यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट आपने लिया, इसमें आपने दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और इसमें दिया आपने कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो देने पर क्या हो, सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो अभी नंबर ऑफ पार्टिकल कहाँ पे ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, है ना, इसमें थोड़ा कम होगा। तो इसमें अगर आपका पार्टिकल ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड में, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, हाँ, मतलब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। तो अगर वेपर प्रेशर कम होता है ना, ठीक है, मतलब आपका वेपर प्रेशर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो गया, कम हो गया, किससे, कैल्शियम क्लोराइड से। तो अगर वेपर प्रेशर कम होता है ना तो आपको ज़्यादा बॉईल करना पड़ता है, आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू अटेंड द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, ओके। बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो आपको ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट आपको ज़्यादा बॉइल करना पड़ेगा टू अटेंड द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वही होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, डेफिनेशन, टू अटेंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना हीट करना पड़ता है टेम्परेचर आप दोगे उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम क्लोराइड का कितना था, T1 था, और कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्या था, T2 था। तो T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 हो गया, तो T1 ग्रेटर देन, आंसर इज बी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, आपने एक मोलर सॉल्यूशन लिया, कितना 0.001 मोलर सॉल्यूशन लिया, किसका, एक कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, इन वाटर, पानी में लिया आपने, हैज़ द फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी वो कॉम्प्लेक्स देने के बाद, ये कॉम्प्लेक्स आपके लिए सोल्यूट है, तो वो देने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट आया वो इतना है, ठीक है। तो एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये 100% आपका आयोनाइज होता है, अच्छा सॉल्ट है मतलब, ठीक है। एंड KF फॉर वाटर, ये तो फिक्स है। KF का मतलब क्या है, फ्रीजिंग कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो उसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे मिलेगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पे नहीं है, ऐसे भी पता चल रहा है क्योंकि A 8 है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में 6 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ A जो है वो बाहर होगा, ठीक है, तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है, इस तरह से कोई एक होगा इसमें, ठीक है। तो आपको चेक करना है। तो इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसमें किस तरह से देखना है आपको। एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें मैंने वाटर लिया, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन इसमें जब आपने एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, ये A8 जब आपने दे दिया, इसको देने के बाद उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, ठीक है। कम होकर कितना हो गया, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, कितना हो गया, -0.0054 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डिप्रेस्ड हो गया, है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम इस तरह से लिखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। बड़ा कौन है यहाँ पे, बड़ा यहाँ पे ये वाला TF नोट है ना, तो TF नोट माइनस TFS, ठीक है। डिप्रेशन कितना डिप्रेस हो गया, वो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.0054, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 0.0054, ये हो गया आपका डेल्टा TF। और एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड है कि जो डेल्टा TF होता है ना वो इक्वल टू क्या होता है, करेक्शन फैक्टर लगाने के बाद
आई कांस्टेंट लगाना पड़ता है एम। ओके, एक जो एक्सपेरिमेंटली इज फाउंड है डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ठीक है, ये एम क्या है, मोलालिटी है। मोलालिटी मतलब समझ में आता है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये। ठीक है, तो अभी आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको मोलालिटी जो है इट इज़ गिवन टू यू, राइट, के एफ इज़ गिवन टू यू। ठीक है, आई आपको निकालना है यहाँ से, डेल्टा टी एफ तो आपने निकाल ही दिया। डेल्टा टी एफ होता है आपका 0.0054, ठीक है, इक्वल टू आई इंटू के एफ कितना है, के एफ है आपका 1.86, ठीक है, इंटू 0.001। ठीक है, आई ये यूनिट लेस होगा इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आई इज़ अ नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आई का वैल्यू यहाँ पे निकल के आता है 3। ठीक है, आई 3 मतलब 3 पार्टिकल होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये 3 पार्टिकल जनरेट करेगा। तो 3 पार्टिकल जनरेट करेगा तो क्या हो सकता है, देखो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो अंदर में जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और उसके बाहर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनेशन स्फीयर, मतलब आयोनाइज हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी होगा वो आयनाइज नहीं होगा, मतलब ये एक ही पार्टिकल है। ठीक है, तो बाहर ये अगर एक है तो बाहर 2 होना चाहिए, है ना, तो बाहर 2 होना चाहिए तो A2 होना चाहिए। अगर A बाहर आ गया तो अंदर कितना होगा, 6, है ना। तो क्योंकि ये डिसोसिएट होने से क्या मिलेगा आपको, Ma6, लेट अस कंसीडर ये +2 प्लस है, ओके, +2A माइनस। ओके, मैंने ऐसे प्लस माइनस इसको इस तरह से कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 और इसमें कितना आ गया 1, तो 2 + 1, ओके 3, 3 पार्टिकल आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, सी। ठीक है, तो I3 आ गया ना, 3 पार्टिकल होना है इसलिए आपका 2A बाहर होना चाहिए बस। ओके, ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट बी इज ए सॉल्यूट, और ये नॉन वॉलेटाइल है, इन ए सॉल्वेंट ए। ठीक है, एक सॉल्वेंट ए है, उसका इज 95% ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आपका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसका 95% है। तो सोल्यूट आपका क्या है, मतलब एग्जैक्टली कंप्लीटली क्या हो गया आपका, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हो गया, है ना। और बोला हुआ भी है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है। और इफ़ द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज 0.3 टाइम्स द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट, द वेट रेशियो ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट आर। ठीक है, वेट रेशियो ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट आर आपको निकालना क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो जब आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे ना, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिनोट किसे करते हैं, P0 - P। ठीक है, P0 क्या है, सॉल्वेंट का, और P क्या है, सॉल्यूशन का। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, P0। ठीक है, फिर से ये प्योर सॉल्वेंट का, इक्वल टू क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये आपका मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये XB बन जाएगा। ठीक है, B क्या है आपका सोल्यूट, तो XB मतलब क्या होता है, N डिवाइडेड बाय N प्लस कैपिटल N। कैपिटल N इज द मोल ऑफ द सॉल्वेंट एंड स्मॉल n इज द मोल ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो अभी n मतलब क्या है, ये n मतलब वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, ये हो गया वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, और प्लस ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, है ना, ये सॉल्वेंट है, ये आपका सोल्यूट, ये आपका सोल्यूट। ठीक है, तो अभी इसमें देखना, इसमें क्या बोला है कि जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना है, 95%। तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट है वो कितना होगा, 0.95। तो XB कितना हो जाएगा, 0.05। ठीक है, 0.05 मतलब ये XB का वैल्यू हो जाएगा 0.05। तो ये कंप्लीट जो ये टर्म है दिस शुड बी इक्वल टू 0.05, है ना आपको, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकाल यहाँ से आएगा, मतलब इसी से आएगा। ठीक है, तो ये करते हैं कि 0.05 नाउ, ठीक है, 0.05 शुड बी इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को हम M ही पकड़ते हैं, लेट अस कंसीडर। ओके, तो W डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कैपिटल W लिखता हूँ, कैपिटल W मतलब वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और स्मॉल w मतलब क्या होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 0.3 टाइम्स ऑफ द मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो सोल्यूट का अगर मैंने M पकड़ा है तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 0.3 कैपिटल M, है ना। तो कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा अभी सारा, है ना। तो कैंसिल होने के बाद क्या होगा, देखो कैंसिल होने के बाद ऊपर रह जाएगा W। ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका, इसमें कितना लेंगे, इसमें 0.3
W प्लस कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W। तो यहाँ से आपको W बाई W आपको कैलकुलेट करके लाना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करके, W बाई W आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सोल्यूट, जो आंसर आएगा यहाँ से वो आएगा आपका 5.7, ठीक है, क्या आएगा 5.7, ठीक है, योर आंसर इज बी, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एट ए गिवन टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर इन टोर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय, है ना, टोटल प्रेशर दिया हुआ है और दोनों ही वोलाटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी बोथ आर वोलाटाइल है, तो इसमें राउल्स लॉ अप्लाइड होगा। तो हैंस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी ए नॉट एंड पी बी नॉट निकालना है, ठीक है, और सारे टोर पे ही है, ठीक है, ये टोर पे है, टोर पे ही निकालने के लिए बोला है, तो यूनिट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है। तो जैसे कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना आपको 120 माइनस 75, ओके, 75 इंटू एक्स पी, ठीक है। तो अगर मैं प्योर ए के बारे में सोचूं, ठीक है, प्योर ए के बारे में अगर सोचूंगा तो इसमें एक्स से कितना आएगा 1 होगा और एक्स भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जस्ट इस वाले रिलेशन में आप क्या करना, पी ए नॉट निकालने के लिए, मतलब पी टोटल जो है वो पी ए नॉट होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक्स पी शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर एक्स पी पुट कर दोगे 0 यहाँ पे, तो पी टोटल क्या बन जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू 120 बन जाएगा, ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू पी ए नॉट, ठीक है। तो पी ए नॉट कितना हो जाएगा 120, तो 120 इसमें ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, ठीक है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट। तो अगर आपको पी बी नॉट निकालना है तो एक्स बी क्या होना चाहिए 1 और एक्स से क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पी टोटल में जो एक्स बी है उसकी जगह हम 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, एक्स से तो है ही नहीं, तो 120 माइनस 75 इंटू 1, ओके, 75 इंटू 1, तो इसमें हो जाएगा 120 माइनस 75, 25 और 20 45, ठीक है, तो 45 आंसर है, तो आंसर इज सी।